हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं इस वीडियो में। और मैं इस वीडियो में BHDLA 137 का एक ऐसे प्रश्न के बारे में बताएंगे जो कि हर बार परीक्षाओं में जो है रिपीट होता है। और अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षा हुई है उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इन प्रश्न की आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है आपको पढ़ ले। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूवर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिलती है। और साथ ही साथ इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के जो वीडियो होते हैं वे सभी के सभी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है टेलीग्राम चैनल पर। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप स्क्रीन पे अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि संवाद के औपचारिकता के रूपों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि किसी भी संवाद के औपचारिकता के रूप निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। और एक चीज़ यहाँ मैं बता दूँ कि देखिए, अगर आपको विश्वास ना हो कि यह प्रश्न एग्ज़ाम में आया है तो आप प्रीवियस ईयर का जितना भी प्रश्न पत्र है इस सब्जेक्ट के उन सही प्रश्न पत्र को उठाइए, उसमें यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आंसर आपको कैसे लिखना है कि किसी भी संवाद के औपचारिकता के रूप निम्नलिखित होते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है अभिवादन करना। इस हेडिंग के अंतर्गत हम आपको बस ये लिखना है कि अभिवादन करना जो है किसी भी संवाद के औपचारिकता का सबसे प्रमुख रूप है। समझ में आ गया? अभिवादन करना जो है किसी भी संवाद के औपचारिकता का सबसे प्रमुख रूप है। जब कभी भी दो व्यक्ति मिलते हैं तो एक दूसरे से मिलने के साथ अभिवादन से बात करना अपना शुरू करते हैं। अभिवादन की जो भाषा होती है और शैली जो होती है वह वक्ता और श्रोता की उम्र पर निर्भर करती है। अगर दो व्यक्ति जो एक दूसरे से बड़े हैं आपस में मिलते हैं तो वह छोटा व्यक्ति जो होता है बड़े व्यक्ति को प्रणाम करता है और बड़ा व्यक्ति जो है छोटे व्यक्ति को क्या करता है, आशीर्वाद देता है। वही अगर हम उम्र के व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं हाथ जोड़ करके। तो अभिवादन करना जो है किसी भी संवाद की औपचारिकता का एक रूप होता है। समझ गए? अब दूसरा पॉइंट है परिचय कराना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि परिचय कराना भी संवाद के प्रमुख औपचारिकता के रूपों में से एक है। किसी भी संवाद में जब व्यक्ति दो अपरिचितों का परिचय कराता है तो वह निम्नलिखित वाक्यों का प्रयोग करता है। जैसे राम बोल रहा है, इनसे मिलिए, यह है मेरे मित्र श्याम। राम क्या करता है, परिचय कराते हुए कह रहा है कि इनसे मिलिए, ये है मेरे मित्र श्याम। तो परिचय कराना भी संवाद के प्रमुख औपचारिकता के रूपों में से एक माना जाता है। ओके, दूसरा पॉइंट है संबोधन करना। दूसरा पॉइंट क्या है, संबोधन करना या संबोधन। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी संवाद के औपचारिकता के रूपों में संबोधन भी एक सबसे प्रमुख रूप है। किसी भी संवाद में संबोधन का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि संबोधन के माध्यम से ही यह पता चलता है कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति से बात कर रहा है और इन दोनों व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ओके, फिर से कह दूं, किसी भी संवाद के औपचारिकता के रूपों में संबोधन जो होता है एक सबसे प्रमुख रूप होता है। किसी भी संवाद में संबोधन का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि संबोधन के माध्यम से ही यह पता चलता है कि कौन व्यक्ति जो है किस व्यक्ति से बात कर रहा है। ओके, और इन दोनों व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। अरे भाई सुनना, ये लड़का ज़रा सुनो तो,
ये सभी शब्द क्या है? संबोधन का रूप है। अरे भाई सुनना, ऐसे हम लोग अक्सर अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं, अरे भाई सुनना। ओके, तो ये संबोधन का रूप है। ये लड़का जरा सुनो तो, ठीक ना। तो ये भी क्या है? संबोधन का रूप है। तो किसी भी संवाद में संबोधन के माध्यम से ये पता चलता है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं या एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, इसके बारे में पता चलता है। तो संबोधन जो होता है यह भी एक औपचारिकता के रूपों में से एक माना जाता है। ऐसे आपको क्या करना है? बना करके एग्ज़ाम में लिखना है, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ओके, और मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि देखिए, मैं जिस तरह से पीडीएफ में पॉइंट वाइज करके आपको बताता हूँ, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में क्या करना है? पॉइंट वाइज करके ही एग्ज़ाम में लिख के आना है। क्योंकि अगर एज ए पैराग्राफ अगर लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, और अब और जो है आप हमको दोषी ठहराएंगे कि सर हमने तो आपके पढ़ाए हुए प्रश्नों को मैंने पढ़ के गया था लेकिन हमने अच्छा नंबर नहीं पाया। तो जिस तरह से मैं पीडीएफ में आप सभी को समझाता हूं और बार बार कहता हूं कि मैं जिस तरह से पीडीएफ में लिखता हूं वैसे ही लिखना है, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि एक लिखने का तरीका होता है, एक लिखने का मैनर होता है, समझ गए ना। तो क्या समझ में आया? जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही आपको लिखना है हेडिंग के तौर पे। ऑल क्वेश्चन का आंसर आपको हेडिंग के तौर पे लिखना है। तो संबोधन समझ में आ गया। अब अगला है धन्यवाद देना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि धन्यवाद देना भी किसी भी संवाद के औपचारिकता के रूपों में से एक है। अक्सर हम किसी भी संवाद में यह देखते हैं कि जब कोई बात खत्म हो जाती है और कोई सलाह किसी व्यक्ति को अच्छा लगता है तो वह थैंक यू, धन्यवाद कहता है। इसके अलावा धन्यवाद के रूप में शुक्रिया, आपका शुक्रगुजार हूँ जैसे धन्यवाद के रूपों का प्रयोग किया जाता है। समानतः भारतीयों में यह देखा जाता है कि जब कोई बात किसी व्यक्ति को अच्छा लगता है या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मदद करता है तो ऐसे में वह व्यक्ति उस व्यक्ति को थैंक यू या धन्यवाद जैसे संवाद के औपचारिकता के रूपों का वर्णन करता है। तो धन्यवाद देना भी एक किस संवाद का औपचारिक रूप है। समझ गए ना। अगला पॉइंट है विदा लेना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी संवाद में विदा लेना भी एक प्रकार के संवाद का औपचारिक रूप है। अक्सर जब हम किसी संवाद को पढ़ते हैं और यह मालूम चलता है कि अब संवाद जो है ख़त्म होने वाला है तो उस संवाद में वक्ता और श्रोता एक दूसरे से विदा लेते हैं और विदा लेते समय वह जो है इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो इस प्रकार है। कैसे लिखेंगे? मोहन क्या बोल रहा है? अच्छा अब चले, नमस्कार। तो श्याम कहता है अच्छा नमस्कार। तो ये सभी क्या है? किसी भी संवाद में विदा लेने का जो वाक्य बोले जाते हैं श्रोता वक्ता के द्वारा संवाद में, वह संवाद के रूप में इन सभी शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे कि मान लीजिए कि मोहन और श्याम के बीच में क्या हो रहा है? वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है या संवाद हो रहा है। तो मोहन क्या कहता है जब उन लोगों का बात खत्म हो जाता है? तो कहता है मोहन अच्छा अब चले, नमस्कार। तो श्याम कहता है अच्छा नमस्कार। ओके, तो इस तरह से आपको करके एग्जाम में करके लिखना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप जल्दी से लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ओके, और जैसे ही जुड़ते हैं अब मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।